हेलो फ्रेंड्स, आज हम अब बात करेंगे सीटेट सीडीपी सिलेबस के बारे में। उसके बाद हम लोग क्लास एक-एक टॉपिक करके पर डे करेंगे, जो कि आपको हमारे चैनल पे 6 बजे शाम में पर डे एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग को यह कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़कर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और जो आप लोग को प्रॉब्लम हो उसमें आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो बिना टाइम गंवाए चलिए देखते हैं सीटेट सीडीपी सिलेबस के बारे में। जो आपको हम 30 नंबर का ये होता है, उसको हम आपको क्लास लेंगे पर डे, यूट्यूब पे क्लास आएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है सीडीपी, जो आप देख रहे हैं सीडीपी है। फर्स्ट यहाँ सीडीपी आपको नजर आ रहा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ये आपको पहला चैप्टर पढ़ना है। विकास अवधारणा और सीखने से उसका क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तीसरा है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में पढ़ना होगा आप लोग को। उसके बाद है सोशलाइजेशन एंड प्रोसेस, समाजीकरण प्रक्रिया, समाज के बारे में यहाँ पढ़ना है। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट का थ्योरी पढ़ना है, जैसे पियाजे को पढ़ना है, कोलबर्ग पढ़ना है, वाइगोस्की पढ़ना है। तो आप लोग देख सकते हैं। इस चलते आप लोग को समझने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम ये सिलेबस लाए हैं, जिससे कि आप लोग को देखने में आसानी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ना है चाइल्ड सेंटर पढ़ना है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ना है, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है इंडिविजुअल डिफरेंसिव, व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है जेंडर रूल्स एंड जेंडर इशूज, लिंग भेदभाव के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है लर्निंग मोटिवेशन, अधिगम और एवं प्रेरणाएं पढ़ना है। उसके बाद फैक्टर इफेक्ट एंड लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं। सेकेंड यूनिट में आता है कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। ये पढ़ना है समावेशी शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता आकलन वाले बच्चे को समझना है और उसके बारे में पढ़ना है। इसको हम लोग जब क्लास लेंगे तो अच्छे तरह से पढ़ेंगे। तो उसके बाद पढ़ना है लर्निंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, लर्निंग फ्रॉम डाइवर्सिटी बैकग्राउंड, ये लगता है स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, विविध पृष्ठभूमि एवं आने वाले शिक्षा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टी, बच्चे को पढ़ने में क्या क्या कठिनाई होती है उसके बारे में पढ़ना है। गिफ्टेड एंड क्रिएटिव लर्निंग एवं रचनात्मक बच्चों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है इंक्लूसिव क्लासरूम स्टैंडर्डाइज, समावेशी शिक्षा की रणनीति पढ़ना है। उसके बाद DHD पढ़ना है हम लोग को। और उसके बाद पढ़ना है बिहेवियर एंड प्रॉब्लम रिसॉल्विंग, व्यवहार और समस्या समाधान के बारे में पढ़ना है। आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग को लर्निंग पढ़ना है, लर्निंग एंड पेडागोजी पढ़ना है। इसमें अनेक टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में पढ़ना है। हाउ चिल्ड्रन थिंकिंग लर्निंग, बच्चों को कैसे सोचते हैं उसके बारे में समझना है। उसके बाद पढ़ना है रचनात्मक एवं अर्थ निर्माण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मोटिवेशन पढ़ना है, चाइल्ड एंड एरर लर्निंग के बच्चों के बारे में गलतियां क्या करते हैं उनके बारे में पढ़ना है। कॉग्निटिव एंड इमोशन, संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक अवधारणा पढ़ना है। टीचर सेंटर और चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, अधिगम प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद आप आगे आपको इम्पोर्टेंट थ्योरी इंक्लूसिव, महत्वपूर्ण सिद्धांत कुछ है जो कि उसके बारे में पढ़ना है। जैसे पियाजे के बारे में पढ़ना है, तो पियाजे क्या दिए, कॉग्निटिव थ्योरी दिए, आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद वाइगोस्की के बारे में पढ़ना है, वाइगोस्की क्या दिए हैं, तो वाइगोस्की सामाजिक रचनात्मक अध्ययन दिए हैं। कोलबर्ग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद स्किनर के बारे में पढ़ना है, बंडूरा के बारे में पढ़ना है, थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ना है और पावलॉक के बारे में पढ़ना है। यहाँ तक आप लोग को हो गया। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो रोज़ सुबह नहीं, शाम में 6 बजे आपको मेरा एक वीडियो पर डे आएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। पहले हम थ्योरी कराएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन MCQ करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नया क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।